हाल फिलहाल के विधायक हैं जगबीर मलिक जी, कंटिन्यूटी में 3 बार फिलहाल के विधायक हैं, 5 बार वो टोटल विधायक रह चुके हैं। 28 साल से राजनीति के अंदर किसी पद पर हैं। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात, 62 गांव का सर्वे कर लेना आप लोग। मात्र हर गांव के अंदर 4 आदमियों को जानता है, 4 आदमियों के पास वोट मांगने जाता है, 5वें आदमी को नहीं जानता। लग रहे विधायक साहब का कहना ये है, मेरा जो अंतिम समय होगा कुर्सी के ऊपर होगा, किसी में दम नहीं जो मेरी टिकट काट दे, और किसी में दम नहीं जो मेरे को हरा दे। इतना अहंकार, इतना घमंड किस लिए विधायक साहब? अगर आप अपने आप को इतना ही बड़ा नेता मानते हो, मैं ये कहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी के दम पे आप बनते आ रहे हो, हुड्डा साहब के दम पे आप बनते आ रहे हो। कुर्सी छोड़ो, निर्दलीय आओ। अगर 2000 वोट हमारे सामने ले दी, जिंदगी में शक्ल नहीं दिखाएंगे, गारंटी है, अपने दम पे। अब की बार फिर ये कह रहा टिकट मेरी पक्की। मैं विधायक साहब से पूछना चाहता हूँ, विधायक साहब 73 साल की उम्र में क्यों ओलंपिक में गोल्ड लेकर आओगे आप? अब तो आपने स्वयं राजनीति छोड़ देनी चाहिए, और छोड़ कर किसी नए बच्चे को, किसी यूथ को आशीर्वाद देकर अपना कद बड़ा करना चाहिए। मेरे बस की नहीं रही, किसी भी युवा को आगे लेके आओ, मैं युवा के साथ हूँ। क्योंकि आप सभी को बता देता हूँ, युवा के नाम पर जरूरी नहीं कि आप हर्ष शिकारा को आशीर्वाद दो। हमारे से कोई और अच्छा काम कर रहा हो हल्के में, उसको आशीर्वाद दे दो। कम से कम आप तो रहम करो इस हल्के पे। आप पर इतनी दया कर दी, बिना वोट मांगे बना दिए 5 बार। आपने तीवरा जीरा जी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। न्यू कहने लग रहा है शमशान में जाऊंगा तो कुर्सी पे जाऊंगा। तारे पत्रकार ने पूछ लिया, एक नया लड़का आया, हर्ष शिकारा चौकी तैयारी कर रहा, ताली मार का हंस के न्यू कह जाना कौन है? 100 छोरी बह रखी, तेरी कोठी तागले घर में भी छोरी बह रखी, तू बता दे तन्ने के करया है? क्या मैं करया हो तो बता। मारते न्यू पूछ लग रहा कौन जाना है? 5 बार का विधायक गारंटी दूं, बिना गाड़ी के, बिना किसी उसके वो करे, प्रचार करे, किसी काम में बढ़ के देखा जाए, अपनी मूछ कटा लूं। 80% आदमी जानते पा जाते हैं। विधायक होते हुए, हल्के का होते हुए, 28 साल तक पद पर रहते हुए, जब तक कोई नहीं जानता चाचा श्री, तुम्हारे तो कड़े न्यू कहने लग रहा जाना है कि ना जाना? एक काम करो, एक रैली आप टेक लो अपने नाम की, एक हम टेकांगे, आमने सामने टेक लेना। और ना तो कट्ठे एक स्टेज पाओ, 5 मिनट माइक आप पकड़ियो, 5 मिनट हम पकड़ाएंगे, सास भी पार्टी की जिंदगी में नहीं दिखाएंगे। सबसे पहले तो जितने भी मीडिया पत्रकार बंधु हमारे साथ आए हैं, आप सभी साथियों को हर्ष शिकारा की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। और चुनाव की जो प्रक्रिया, चुनाव की जो तैयारी है, आप लोग पूछ रहे निर्दलीय किया है या किसी पार्टी से किया है? पहली बात तो ये है, हमें चुनाव लड़ना है, और चुनाव की जो तैयारी है वो तैयारी हर्ष शिकारा की टीम की, हमारे संपूर्ण भाईचारे की है। मेरा मानना ये है, आप टिकट पे चुनाव लड़ते हो तो इसका मतलब पार्टी को देख के वोट देते हो, काम देख के वोट नहीं देते, काम देख के इंसान नहीं चुनते, फिर अच्छा नेता कैसे चुनोगे? हमेशा पूरे हरियाणा के अंदर, संपूर्ण हरियाणा के अंदर जो भी अच्छा चेहरा है उसका चेहरा देख के वोटिंग करे, पार्टी देख के नहीं। और अब बात आती है अपनी, ये जनता फैसला करेगी, ये भाईचारा फैसला करेगा। जितने लोगों की रैलियों में भीड़ होती है, इतने अपने कार्यालय में भाई आए हुए हैं, बिना किसी कॉल के, बिना किसी फोन के, बिना किसी संदेश के, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से सभी साथी यहाँ पूछे हैं। इसका जो फैसला होगा वो जल्दी जल्द आप लोगों को पता लग जाएगा, निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे। जो भी फैसला होगा वो जनता का होगा। क्या मुद्दे रहेंगे आपकी बार विधानसभा? सबसे पहली चीज, मुद्दों को लेके बात करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। गोवाना के अंदर कहीं भी नहीं है। अगर आप गोवाना के अंदर नजर घुमाओगे, ना ही तो कोई नया स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुली है, ना ही कोई हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटी है। एक खानपुर पीजीआई, अगर उसके अंदर आप जाओगे, जो उसकी शुरुआत थी, उसके अंदर जो डॉक्टरों की टीम थी, उस पूरी की पूरी टीम को उठा के कल्पना चावला हॉस्पिटल करनाल के अंदर पहुंचा दिया। यहाँ पे वो काम है जो गाँव के अंदर जाते हो ना, अपने गाँव जो सरकारी हॉस्पिटल खुले हुए हैं जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सेम प्रोसीजर पीजीआई के अंदर हो रखा है। अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, अच्छे रोजगार हो। रोजगार कैसे होंगे? जब आप शिक्षा को बढ़ावा दोगे, हर गांव के अंदर सेंटर होगा, सेंटर के अंदर फ्री बच्चे मुफ्त में शिक्षा लेंगे, स्कूल कॉलेज में बच्चे मुफ्त में पढ़ेंगे, तो वो अपने आप ही आगे बढ़ेंगे, उनके पास रोजगार भी अपने आप होगा। इससे दूसरा, हरियाणा खेलों के लिए जाना चाहता, ओलंपिक में भी आप लोगों ने अपना दमखम देख लिया है। गोवाना के मैं ये चाहता हूँ हर गांव के अंदर एक ऐसा खेल ग्राउंड हो जिसके अंदर से अच्छे नायाब हीरे निकल के आए, जो ओलंपिक के अंदर हमारा झंडा लहराएं। आप सभी को बता भी देता हूँ, एक ऐसी गेम है जिसको हरियाणा बहुत ज़्यादा पसंद करता है, सर्कल कबड्डी। मैं गारंटी देता हूँ, सर्कल कबड्डी वालों की हालत देखना, किसी के पास सरकारी नौकरी तक नहीं है।
जो हमारे देश का इतना ऊंचा नाम करते, उदाहरण के तौर पे सिल्लू बलारा, पूरे विश्व के अंदर मशहूर है वो लड़का। 21-22 साल की उम्र में उसने अपना परचम लहरा रखा है। उसको पंजाब से ज़्यादा मान सम्मान प्यार मिलता है, विदेशों से ज़्यादा मान सम्मान प्यार मिलता है। क्या हमारी हरियाणा सरकार को ऐसा कोई रूल नहीं बनाना चाहिए कि जितने भी सर्कल कबड्डी के खिलाड़ी उनको कहीं ना कहीं नौकरी दी जाए, उनको कोई ना कोई तो ऐसा रोजगार दिया जाए जिसके दम पे वो अपने आप पे प्राउड फील करें। खेलों के क्षेत्र में हर गांव को आगे लेके आना। हमारे गांव के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको तराशना है। इसके बाद आती है हर गांव की अलग समस्या। 20 गांव तो ऐसे हैं जिनके अंदर पीने के लिए पानी की व्यवस्था तक नहीं है। हर गांव का दौरा करेंगे, हर गांव के अंदर जाएंगे, हर गांव की जो भी सुविधा होगी उसको सुनेंगे। और मेरा मानना ये, जिस दिन चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतने के 1 महीने बाद यानी कि 30 दिन बाद गिनती के हिसाब ले लेना, एक एक काम उंगलियों पर होगा। जो गाँव की समस्याएं हैं तुरंत समाधान होगा, तुरंत हल होगा। हाल फिलहाल यहाँ के जो हमारे हाल फिलहाल के विधायक हैं जगबीर मलिक जी, कंटिन्यूटी में 3 बार फिलहाल के विधायक हैं, 5 बार वो टोटल विधायक रह चुके हैं। 28 साल से राजनीति के अंदर किसी पद पर हैं। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात, 62 गांव का सर्वे कर लेना आप लोग। मात्र हर गांव के अंदर 4 आदमियों को जानता है, 4 आदमियों के पास वोट मांगने जाता है, 5वें आदमी को नहीं जानता, 5वें आदमी का काम तक नहीं करता। मैं पूछना चाहता हूं, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, दलित आदमी अगर कभी विधायक से कोई काम पड़ गया, वे बेचारे किसकी दर पे जाएंगे, किससे काम करवाएंगे? उसके बाद नंबर आता है, आप सभी साथियों हर गांव का सर्वे करके देख लेना विधायक साहब क्या कहने लग रहे। विधायक साहब का कहना ये है, मेरा जो अंतिम समय होगा कुर्सी के ऊपर होगा, किसी में दम नहीं जो मेरी टिकट काट दे, और किसी में दम नहीं जो मेरे को हरा दे। इतना अहंकार, इतना घमंड किस लिए विधायक साहब? अगर आप अपने आप को इतना ही बड़ा नेता मानते हो, मैं ये कहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी के दम पे आप बनते आ रहे हो, हुड्डा साहब के दम पे आप बनते आ रहे हो। कुर्सी छोड़ो, निर्दलीय आओ। अगर 2000 वोट हमारे सामने ले दी, जिंदगी में शक्ल नहीं दिखाएंगे, गारंटी है। अपने दम पे साथ में आप सभी साथियों को बता देता हूं, हर इंसान ये सोचता है कि हर बार विधायक जी को बना दे, विधायक जी को बना दे। भाई साहब 73 साल की उम्र हो चुकी है, बुजुर्ग आदमी, वृद्ध आदमी प्रोग्राम में बुलाते हैं, कहता है मेरी हिम्मत नहीं है चालन फिरने की, तबीयत खराब हो रही। माननीय विधायक साहब, वोट मांगने की हिम्मत आपकी कैसे हो जाती है? 1 महीना पहले आप कैसे घोड़े की तरह दौड़ने लग जाते हो? बता पाओगे किसी को? मात्र 5 साल के अंदर एक महीना वो इंसान दिखाई देते हैं, और फिर भी आप लोग उन्हीं को चुनते हो। मेरी समस्या विधायकों से नहीं है, मेरी आप लोगों से तकलीफ है। आप लोग, आज का देश यूथ का देश है। क्या यूथ जनरेशन को ये नहीं सोचना चाहिए आपका नेता आप ऐसा पसंद करते हो जो काम के नाम पर टलता है, काम के नाम पर वो बीमार हो जाता है, काम के नाम पर वो आप लोगों से मुलाकात तक नहीं करता? हर बार आप उसी को वोट दे देते हो, उसी को बना देते हो। अब की बार फिर ये कह रहा है टिकट मेरी पक्की। मैं विधायक साहब से पूछना चाहता हूँ, विधायक साहब 73 साल की उम्र में क्यों ओलंपिक में गोल्ड लेकर आओगे आप? अब तो आपने स्वयं राजनीति छोड़ देनी चाहिए, और छोड़ कर किसी नए बच्चे को, किसी यूथ को आशीर्वाद देकर अपना कद बड़ा करना चाहिए। मेरे बस की नहीं रही, किसी भी युवा को आगे लेके आओ, मैं युवा के साथ हूँ। क्योंकि आप सभी को बता देता हूँ, युवा के नाम पर जरूरी नहीं कि आप हर्ष शिकारा को आशीर्वाद दो। हमारे से कोई और अच्छा काम कर रहा हो हल्के में, उसको आशीर्वाद दे दो। कम से कम आप तो रहम करो इस हल्के पे। आप पर इतनी दया कर दी, बिना वोट मांगे बना दिए 5 बार। आपने तीवरा जीरा जी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। न्यू कहने लग रहा है शमशान में जाऊंगा तो कुर्सी पे जाऊंगा। तारे पत्रकार ने पूछ लिया, एक नया लड़का आया, हर्ष शिकारा चौकी तैयारी कर रहा, ताली मार का हंस के न्यू कह जाना कौन है? 100 छोरी बह रखी, तेरी कोठी तागले घर में भी छोरी बह रखी, तू बता दे तन्ने के करया है? क्या मैं करया हो तो बता। मारते न्यू पूछ लग रहा कौन जाना है? 5 बार का विधायक गारंटी दूं, बिना गाड़ी के, बिना किसी उसके वो करे, प्रचार करे, किसी काम में बढ़ के देखा जाए, अपनी मूछ कटा लो। 80% आदमी जानते पा जाते हैं। विधायक होते हुए, हल्के का होते हुए, 28 साल तक पद पर रहते हुए, जब तक कोई नहीं जानता चाचा श्री, तुम्हारे तो कड़े नुकल लग रहा, जाना है कि ना जाना? एक काम करो, एक रैली आप टेक लो अपने नाम की, एक हम टेकांगे, आमने सामने टेक लेना। और ना तो कट्ठे एक स्टेज पाओ, 5 मिनट माइक आप पकड़ियो, 5 मिनट हम पकड़ाएंगे। सास भी पार्टी की जिंदगी में नहीं दिखाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। जो पूछ रहे हैं पार्टी से चुनाव लड़ोगे या निर्दलीय लड़ोगे, उन सब के लिए एक ही जवाब है, चुनाव थारा भाई लड़ रहा, हर्ष शिकारा लड़ रहा है। चेहरा हर्ष शिकारा का देखो भाई, काम हर्ष शिकारा के देखो।
हमारे कामा पे विश्वास हो, हमने करके दिखा रहा क्यों, तो हमारे पे विश्वास करके हमारे को वोट देना, पार्टी को नहीं। चाहे हम किसी भी पार्टी की तरफ से आए या निर्दलीय आए, आप लोगों को विश्वास होना चाहिए। एक बात बताओ, जिस वक्त ये कोरोना था, इतनी भयंकर बीमारी थी, सभी नेता मंत्री अपने घरों में बैठ गए थे, एक नेता मंत्री बाहर नहीं निकल रहा था डर के मारे। उस वक्त जो गरीब मजदूर दलित दर दर की ठोकर खा रहे थे, जिनका रोजगार छूट गया था, मैं प्राउड फील करता हूं 5 लाख आदमियों को राशन खिलाया था। उस टाइम पे कहां थे ये नेता मंत्री? आप सभी साथियों को बता देता हूं, जिस वक्त हॉस्पिटलों के अंदर पेशेंटों को, मरीजों को जरूरत थी, जरूरत के टाइम पे एक भी नेता मंत्री फोन नहीं उठाता, दिख भी ना था। 1000 आदमियों को, बीमार आदमियों को हमने एडमिट करवाया, हॉस्पिटलों के अंदर हमने बेड दिलवाया। जिस वक्त ऑक्सीजन की कमी थी, 1000 आदमियों को ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोगों ने बांटे। 1000 बेटियों की शादियां करवा दी, जिनका पिता जिंदा नहीं, माँ जिंदा नहीं। 150 उन बहनों के हाथ भर दिए जिनके पाटड़े पर चढ़ने के लिए उनका भाई तक नहीं। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, 5000 रुपये परिवार बसा दिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं। ये बातें बार बार आप लोगों को क्यों बताता हूं? जब एक खुद गरीब का, मजदूर का बेटा आप लोगों के सामने इतना कार्य करके दिखा सकता है भाईचारे के दम पे, सोचो अगर उसके पास सत्ता होगी क्या करके दिखा सकता है। वादा करता हूं गोवाना से विधायक बनेंगे और काम पूरे के पूरे हरियाणा के करेंगे। ये आप जितने मेरे पत्रकार साथी हैं, आप सबसे पर्सनली एक गुजारिश, एक विनती है, मीडिया चौथा स्तंभ होता है, आप लोग आवाज को ऊपर से ऊपर तक लेके जा सकते हो। आप सभी साथियों से गुजारिश है, अपने भाई की आवाज बनो। तुम्हारे बीच से ही, सोशल मीडिया से ही निकला हुआ मैं हूँ, सोशल मीडिया से ही मुझे पहचान मिली। ये वादा है तुम्हारा भाई किसी भी तुम इंसान को, किसी भी पत्रकार को कभी नाराज नहीं करेगा, ना किसी की सिफारिश की जरूरत ना, और कि मैं तारा भाई सत्ता में बैठ गया बिना कहीं काम होंगे। वादा है इस बात। आपने एक इंटर में ये कहा था कि दीपेंद्र हुड्डा ने मेरे को जो है विश्वास दिला रखा है कि अपनी बार गोवाना इलेक्शन लड़ाएंगे। भाई साहब, आपने गलत इंटरव्यू सुना, मैंने किसी भी इंटरव्यू के अंदर ये बात नहीं कह रखी। लगता है आप कोई पर्सनली स्पेशली इंटरव्यू अकेले सुन रहे हो। अच्छा सर, हर्ष भाई आपका जो है मुकाबला होने वाला है, अगर आप निर्दलीय लड़ते हैं तो 5 बार विधायक हैं आपने कहा, लेकिन आप राजनीतिक बैकग्राउंड में, समाज सेवा से आपको पहचान मिलेगा, आपका मुकाबला किस तरह से देखते चलते हैं? भ्राता श्री किस चीज का मुकाबला करवा रहे हो उनके साथ? मैं गारंटी देता हूं, हर गांव का सरपंच नाराज है, सरपंच शिकायतें कर रहे हैं। सरपंचों का ये कहना है कि जो गांव 4 आदमी छोड़ रखे हैं, विधायक साहब द्वारा काम करवाना पड़ा तो उन 4 आदमी आता परमिशन लेनी पड़े, गांव के सरपंच हम, मुखिया हम। मैं ये कहता हूं, गारंटी देता हूं, एक बार ये चुनाव प्रक्रिया शुरू होने दो, अगर विधायक साहब किसी गांव के अंदर, मानता हूं 2 4 5 आदमी हो सकते मिले जुले हुए हों, 5 आदमियों से ज्यादा प्रोग्राम नहीं होंगे, किसी गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। ये रस शिकारा नहीं रोक रहा उनको, ये लोगों का गुस्सा बोल रहा है कि आज तक काम तो किया नहीं। सरपंचों के पास कॉल करके ये कहता है मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मेरे घर पे यार मेरे से मिल। अरे बाबूजी, चुनाव आप लड़ रहे हो, आप गांव में जाओ, गांव का मुखिया वो भी है, आप जाके मिलो, आप जाके रिक्वेस्ट करो उनसे। ठीक है जी। एक स्पेशली पत्रकार साथियों के लिए, आप लोगों के लिए एक बात है, मेरे कई ऐसे पत्रकार साथी है जो इंटरव्यू लेने के लिए आए, जिनको धमकाया गया, जिनको ये बोला गया चकारा की वीडियो क्यों चलाओ भाई, इन्हें क्यों सर पे चढ़ा रहे हो, और नोटिस भेज देता है तुम्हारे पे मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। मेरे को तो डरा धमका नहीं सकता, ये क्या डराएगा? खट्टर साहब ना डरा पाए कभी जिंदगी में। तो आप सभी साथियों को बताता हूं, अगर आप लोगों के पास कोई धमकी आवे, कोई नोटिस आवे, कोई भी बात हो, बेझिझक आधी रात ने अपने भाई तो राजियो, जितनी मलिक साहब की चल रही 3 गुना तुम्हारी बिना पावर चल रहे है।